से रीजन मैं आपको इतना सा दे देता हूं, केवल इतना सा सुनो, केवल इतना सा। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अगर आपको रियली में अगर मार्केट के अंदर कुछ उखाड़ना है तो केवल इतना सुनो, केवल इतना सोच लो कि आज की कैंडल, कल इस कैंडल का अप और डाउन ब्रेक होगा तब काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, किसी का बात मुझे काम नहीं करवा सकता। ये कर लो तुम, गारंटी देता हूं मैं, गारंटी देता हूं। 22 दिन के अंदर से 13 दिन प्लस में रहोगे, 13 दिन प्लस में रहोगे। चार्ट चेक करा दूं क्या? कर लो, कर लो। आज जैसे ब्रेक नहीं हुआ ना, अप ब्रेक हुआ ना डाउन ब्रेक हुआ, तो ट्रेड नहीं बनती, ट्रेड नहीं करोगे, लॉस में नहीं रहोगे। ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, इससे पहले एक कैंडल बनी थी, इसका हाई ब्रेक होगा सीधा मूवमेंट, ठीक है। इस कैंडल का ये हाई ब्रेक हुआ सीधी मूवमेंट। सोच के तो देखो, करके तो देखो, अरे करके तो। और कैंडल बताऊं क्या? डे की कैंडल, डे की कैंडल की बात कर रहा हूं। यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, एक मूवमेंट बनी। इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, एक मूवमेंट बनी। इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, एक मूवमेंट बनी। इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तब जाके एक मूवमेंट बनी। इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, एक मूवमेंट बनी। ये कैंडल, इस पे तो प्रॉफिट बनते ही नहीं है, क्योंकि ये इस कैंडल के अंदर है, तो यहाँ ट्रेड नहीं बनती, उस दिन ट्रेड नहीं लोगे। इतना सा कर लो, लड़ लो। ये कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ, एक मूवमेंट बनी। ये कैंडल तो नीचे ओपन हुई है, इसका ये कैंडल बनी, इस कैंडल का जैसे लो ब्रेक हुआ, मूवमेंट बनी। ये कैंडल है, इस पे तो काम ही नहीं बनता, क्योंकि मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा, मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा। ये एक वैलिड रीजन, केवल एक वैलिड रीजन। एजुकेशन बांटता है देखो वीडियो के ऊपर, और चौड़े में, जी चौड़े में। पर एक्चुअल में ये जो साला जो पेशेंस वाला कीड़ा है ना, ये है ना ऐसा घुसा हुआ है। मैं इतने दिनों से कुरेद के निकालने की कोशिश करता हूँ, साला निकलता नहीं है। अब बताओ क्या करें, ग्रीस डाल दूं? तो ये है, मैं ये कहता हूँ एक वैलिड रीजन खड़ा कर लो, केवल एक वैलिड, और कुछ नहीं। बाढ़ में गए सेटअप, बाढ़ में गई दुनियादारी। ये मैं बता रहा हूँ ना, 13 दिन प्रॉफिट में रहोगे। कारण कैसे रहोगे 13 दिन? अब बताओ कारण कैसे? 22 दिन में से 5 दिन तो ट्रेड ही नहीं करोगे, 22 दिन में से 5 दिन तो ट्रेड ही नहीं करोगे। कैसे नहीं करोगे? क्योंकि इस तरीके के मामले रहेंगे। देखो 1 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4, ठीक है, 5, ठीक है। कितने से? मई से बता रहा हूँ, 5 दिन तो यहीं तक आ गए, हो गए ना महीने के अंदर। 5 दिन तो ट्रेड नहीं करोगे। अब ट्रेड बंद कितने दिन रही है? एक दिन, गौर से सुनना, ये दूसरे दिन, ठीक है, और ये तीसरे दिन, ठीक है, और ये चौथे दिन, ठीक है, और फिर मार्केट उलझ गया उसी रेंज में। फिर इसका ब्रेकआउट 5वें दिन, इसका ब्रेकआउट 6ठे दिन, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट 7वें दिन, इसका ब्रेकआउट 8वें दिन। महीने के अंदर ट्रेड ही तो मार्ट कर रहे हो, तो फिर लॉस में कैसे रहोगे? लॉस में कैसे रहोगे? खुद जाकर के एक बार चार्ट के ऊपर ये देखना, 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने अपने हाई को और लो को कितनी बार ब्रेक किया है, और कितनी बार कैंडल अपनी कैंडल के बीच में क्लोज हुई है। जिस दिन कैंडल कैंडल के बीच में क्लोज होगी, आप वेट करते रह जाओगे कि हाई ब्रेक होगा तब ट्रेड लूंगा, लो ब्रेक होगा तब ट्रेड लूंगा। एक वैलिड रीजन खड़ा कर लो। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की स्टोरी मैं बता दूं आपको। पर एक्चुअल में ये उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं जिस तरीके से वो सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना, फिर ज्ञान फैलने लग गया। एक्चुअल में मैं कभी बोलता हूं आप लोगों को कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, बोला है कभी? शेयर करो, नहीं बोलता ना। तो जिसको देखना है वो देखो, नहीं देखना मत देखो। वीडियो तो ऐसे ही बनेंगे। एजुकेशन मैं बोलता हूं, बट उसे बकवास समझा करो, ठीक है। अब चलने दो बकवास। मैं बोलता हूं गलतियों, अगर आप अपनी गलतियों से सीखने लगे तो भाई साहब बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। क्योंकि इंसान की उम्र पहले 100 वर्ष थी, अब साली 60 ही रह गई है, और अब तो 40-45 में लुढ़कने लग गया, छाती पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे होके। क्यों? क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जीवन के अंदर डिप्रेशन में जीते हैं लोग। पहले लोग जिया करते थे, आजकल के तो साले बच्चे डिप्रेशन में जी रहे हैं। हमारी कॉलोनी का एक छोटा सा बच्चा है, कितने साल का है? 15 मिनट में बात कर लेते हैं। लेवल मैंने दे दिया है, फिर भी आप 15 मिनट की जो कहानी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे कौन? कौन होंगे? हम होंगे। और कौन होंगे? दूसरे का नाम क्यों लेंगे हम? हद हो गई। देखो अपनी तारीफ खुद किया करो, साला इस दुनिया में कोई किसी की करना ही पसंद नहीं करता। तो ये 2 लेवल है। कल मैं चाहता हूँ मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो। नीचे की तरफ 49,000 का एक सपोर्ट साइकोलॉजिक, ऊपर की तरफ 49,400, दोनों लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। अगर मार्केट इसके अंदर ओपन होकर के पहले नीचे की तरफ ब्रेक करके वापस कवर करके अप साइड की तरफ आता है, तो फिर 49,400 कन्फर्म मान लेना, मैं मान लूंगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक। 15 मिनट के ऊपर बात हो गई। फिर सेकंड टारगेट हमें क्या देखने को मिलेगा? सेकंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है ये वाला 49,600 के करीब का। और थर्ड टारगेट वो हो सकता है जो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हमारे पास टारगेट होने चाहिए, वो होगा आपका 49,800 के करीब का, ठीक। मार्केट कल क्या करता है वो देखने वाली बात है। पहले वो पिज्जा मैंने बना के लगा रखा है, और इस पिज्जे की जो जबरदस्त कहानी है वो आपको देखने को मिलेगी 15 मिनट के ऊपर। तो यही पिज्जा वर्क करने वाला है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का, यही पिज्जा वर्क करने वाला है, और कुछ भी वर्क नहीं करने वाला है। तो इस पिज्जे को लगा कर रखिए। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा, जो नीचे की तरफ डाउन साइड का इसको शॉर्ट करेंगे केवल और केवल 22,765 के नीचे। अगर नीचे की तरफ ब्रेक भी करता है तो मार्केट यहाँ 22,765, 22,750 तक नीचे की तरफ आ सकता है, जो एक सपोर्ट है। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल अगर डाउन साइड की तरफ क्लोज करता है, तो मार्केट फिर हमें 100 पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है 22,600
मैं ही डालता हूँ, मैं ही भूल जाता हूँ। ये देखो, ये वाला था, ठीक है, ये वाला चार्ट था हमारा, और इसके अंदर मैंने आपको कह रखा है कि जब भी इसके ऊपर की वनडे की क्लोजिंग होगी उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और जो ऐप के ऊपर मैंने इसके ऊपर इसके टारगेट, इसके स्टॉप लॉस, इसके एंट्री, सब कुछ के ऊपर मैंने जबरदस्त वीडियो बना रखा है। उसके अंदर 3 से 4 ऐप आपके स्टॉक्स है इस मंथली एक्सपायरी के, कि हम उनके अंदर इस जो सेटअप उसके अंदर बने हुए हैं उसके अंदर हमें टारगेट कितने देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, तरीके की कैंडल क्लोज नहीं कर रही, किसी भी तरीके की कैंडल क्लोज नहीं कर रही थी। कल मार्केट के अंदर एक कैंडल क्लोज करती है, कल से ही हमने ट्रेड होल्ड कर रखी थी, और आज भी कल भी हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली थी, और आज उसके बाद में मार्केट हमारा जाता है 517 प्लस। तो एजुकेशन वर्क करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इस सेटअप के लिए आपको कितने दिन इंतजार करना पड़ता है, पहले ये तो देखिए सेटअप बन कहां से रहा है। ये 1 डे का चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक दिन की है। साला 50 दिन हो गया एक सेटअप को देखते हुए, बट आपको लगता होगा कि 50 दिन वेट कौन करेगा। जी नहीं, 22 सेटअप है। 22 सेटअप को 30 स्टॉक के ऊपर लगाकर रखो नजर, हर रोज एक ना एक स्टॉक वर्क करेगा। दो चीजों को जिनके ऊपर मैं वर्क करता हूं, मैं दो ही चीजों के ऊपर वर्क करता हूं। पिछले दिन की क्लोजिंग, फर्स्ट सबसे मजबूत हथियार, एक तरीके का वेपन, ठीक है, और दूसरा 30 मिनट की कैंडल स्टिक, बस काफी है, काफी है। देखो किस तरीके से बता रहा हूं। अब अगर आप में से कोई नए हो तो मैं आपको बता दूं कि ये देखो, ये कल का मार्केट मार्केट ओपन होता है इसी जगह को, एज फॉर कल की क्लोजिंग यहीं से टक 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 ऊपर। अब आप बोलोगे कि कहां तक टारगेट, जहां तक टारगेट, जब तक कोई पिछली 30 मिनट की कैंडल ब्रेक ना हो जाए, ये वाली कैंडल इसको ब्रेक ना कर दे, बस चलते रहो लगा के, लट गाड़ के। दुनिया क्या कहती है, कोई कॉल चिल्लाता है, कोई पुट चिल्लाता है, भोंकने दो सालों को, सुननी ही नहीं है। किसी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, किसी का व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं करना, किसी को देखना ही नहीं है। ये और बोलो भाड़ में जा, ऊपर मैं वर्क करता रहता हूं, मैं ज्यादा और डीप में जाता ही नहीं हूं। देखो, एक है 30 मिनट कैंडल स्टिक का, ठीक है, और एक है पिछले दिन की क्लोजिंग। देखो, ये आपकी आपकी कल की क्लोजिंग, यहीं से मार्केट उठ के आज ऊपर चला गया, ठीक है। ये आपके पिछले दिन की क्लोजिंग, यहीं से उठ के मार्केट ऊपर चला गया। फिर देखो 18 तारीख को, देखो ये रही आपकी पिछले दिन की क्लोजिंग, यहीं से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के यहीं से नीचे की तरफ आ गया। और दिखाऊं, ये आपके पिछले दिन की क्लोजिंग, यहीं से मार्केट ओपन हुआ और यहीं से ऊपर की तरफ चला गया। और दिखाऊं, सॉरी सॉरी, ये नहीं, 17 का, ये आपके पिछले दिन की क्लोजिंग, यहीं से मार्केट आपका उठ के ऊपर की तरफ चला गया। और दिखाऊं 14 को, देखो ये आपके पिछले दिन की क्लोजिंग, यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। और दिखाऊं 13 तारीख को, ये आपकी क्लोजिंग, यहीं से मार्केट उठ के ऊपर की तरफ चला गया। बट आपको तो वो चाहिए जो आसान ना हो। उस वीडियो को 10 से 12 हजार लोगों ने देखा है, बट मैं ये सोचता हूं उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता जब तक आप उसके ऊपर कम से कम 100 बार वर्क ना कर लो, या कम से कम 1 साल का बैक टेस्ट नहीं कर लो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखने से क्या होता है, वीडियो वीडियो तो 1000 पड़े हैं, पर क्या रियलिटी में आपने उन चीजों को वर्क किया है? और आज अपनी ईमानदारी से एक चीज बताना, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, बट अगर पुराने शुरू से वीडियो देख रहे हो, रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि आज पता होता क्या है, 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है, पता है कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क क्यों नहीं करते? क्यों आप ऐसे, मतलब आपको, मतलब सेटअप पे सेटअप, सेटअप पे सेटअप चाहिए। अरे सेटअप, इतने सेटअप लेकर के खुद सेटअप हो जाओगे? रियलिटी बता रहा हूं, तो कुछ भी नहीं है। सीधा सा फंडा है, मेरे मेरे जीवन का सीधा सा फंडा है कि शॉर्टकट कुछ ही नहीं चाहिए। अपना सीधा सा सेटअप रखो, 2 या 3, हालांकि मेरे सेटअप काफी सारे हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग वर्क करता रहता हूं। बट अगर 2-3 सेटअप आसानी से वर्क करते हैं कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यही वो जगह है जहां पर एक, क्योंकि मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, सीधी सी बात है, पैसा लगेगा तो जा भी सकता है और आ भी सकता है, दोनों ही काम होंगे। तो रिस्क लिया जाता है, हर बिजनेस के अंदर एक रिस्क लिया जाता है। बड़े बड़े बिजनेस मैन, बड़ा बड़ा एम्पायर, कि अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ से खड़ा हो रहा है तो पिछली कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, बस सीधा प्राइस एक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए, सीधा सट मार्केट जा रहा है। बस वही है कि हम उलझ के रह जाते हैं। तो वीडियो आज खूब, सभी जरूरी नहीं है, अपने 2 सेटअप ऐसे देखो जो 10 दिन में से 8 दिन वर्क करते हैं, और बस लगे रहो। दुनिया को सुनना बंद कर दो, किसी का कुछ नहीं देखना। अगर उसमें लॉस भी होगा ना, मान लो, अगर उसमें लॉस भी होगा, मान लो होता है, मार्केट है, 100% कुछ नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर उसमें लॉस भी होता है ना, तो उस लॉस से लेसन मिलेगा, सीखने को मिलेगा। वो स्ट्रेटेजी, जो आपका सेटअप और ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि कुछ कमी थी, इस वजह से लॉस हुआ, वो कमी को पकड़ो, कमी को नोट करो, और आगे जब भी वैसा सीन बने, तो वो जो आपने लॉस किया है, उसका जो लेसन मिला, आपको सीख मिली है, उसको अप्लाई करो कि एक्चुअली में पिछली बार इसमें गलती क्या हुई थी। बस यही है।
वरना मेरे कहने से थोड़ा ना बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे खुद के यहाँ सेंसेक्स में 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो मैं आपको क्या बोलूं, नहीं बढ़, ठीक है। तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, जो अपनी चीज हाथ में है बस उसके ऊपर ख्याल रखो। अरे मार्केट ऊपर की तरफ फास्ट क्यों जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ फास्ट क्यों जाएगा, वो चीज ध्यान रखना कि मार्केट अपने टॉप के आसपास, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने टॉप पे ही चल रहा है, कहीं टच नहीं है, ये ध्यान रखना, टच नहीं है। यहां से नीचे की तरफ आकर के इस ट्रेड लाइन को यहां से टच करता है तो फिर यहां पर भी टच करने के लिए आ जाएगा ये, फिर यहां पर एक गेम खेलेगा टचिंग टचिंग, तो 59,000 आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद में अगर और नीचे की तरफ आता है तो एक अच्छा खासा फॉल यहीं से देखने को मिलेगा, फिर ये आ सकता है नीचे की तरफ यहां पर 58,700 को, कि मेरे लिए 26,140 जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा उससे पहले कुछ होगा नहीं। निफ्टी ने ब्रेक किया इस लेवल को और इसके बाद में यहां से ऊपर से 26,140 से 26,240 यहां तक मार्केट चला गया, 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई। अगर आपने यहां पर भी नहीं पकड़ा होगा, सपोर्ट से भी नहीं पकड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेवल के अकॉर्डिंग में पकड़ा होगा, 100 पॉइंट की मूवमेंट ली होगी, उसके बाद में भी लॉस में हो तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ही तो है, लॉस प्रॉफिट चलते रहते हैं, कल कर लेंगे कुछ। आपको ऐसा लगता होगा यार ये 15 मिनट की वीडियो में कुछ भी बोल देता है, मतलब कुछ भी बताता है, क्या पता वर्क करती कि नहीं करती। मैं कहता हूँ फेल करवा के बता दो, तुम 1 साल का बैक टेस्ट कर लो, क्योंकि जिस चीज के ऊपर मैंने खुद ने सालों दिए हैं, जिनके ऊपर मैंने लिख लिख के मतलब इतनी मोटे मोटे रफ डायरिया छोड़ रखी है, उसको आप, मैं ऐसे रैंडम कुछ नहीं बोलता कि आप कुछ भी बोल दो। कारण क्या है, क्योंकि आप मुझे देखते हो, एक छोटा सा चैनल है यार जिसके ऊपर सब्सक्राइब केवल 33,000 सब्सक्राइबर है, और अगर हम इसकी क्लोजिंग देखने को नहीं मिली, हो क्या रहा था कि मार्केट का अगर ये सिरा पकड़े तो यहां से एक ट्रेड लाइन बनती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बनती है, जिससे जिस ट्रेड लाइन को एक जबरदस्त कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद में जबरदस्त मूवमेंट हमें अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिली। तो अगर इसे आप इस तरीके से लगा के देखना चाहते हैं, इसी ही ट्रेड लाइन को अगर हम 30 मिनट के ऊपर देखना चाहे तो आपको कुछ ये नजारे देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको कहीं जगह कहीं बार मार्केट इसी जगह इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट करके 58,300 या 250 के लेवल के आसपास आकर के ब्रेक करता है, तो उसके बाद में एक अच्छा खासा फॉल आ जाएगा। जो हमें फॉल कहां तक देखने को मिल सकता है, कभी भी मार्केट मींस बैंक निफ्टी कभी भी नीचे की तरफ आकर के आपके इस लेवल को या इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपका 58,000 वाला लेवल ब्रेक होता है तो कभी भी मार्केट 57,000 के करीब आ सकता है, ऐसा पहले भी हमने देखा था निफ्टी के अंदर, उसकी भी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि 15। और हाल फिलहाल मैं आप लोगों से एक चीज बता दूं कि नवंबर और दिसंबर का मंथ मार्केट के अंदर हर साल थोड़ा स्लो रहता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के नजरिए से देखो आप इसको, स्टॉक्स के नजरिए से देखो, इसका ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि नवंबर का मंथ एंड दिसंबर मंथ, ये आपके मतलब जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये सब भाई साहब ये घूमने फिरने निकल जाते हैं बैग उठा के, मार्केट के अंदर कुछ खास देख लेते हैं, मंथ वाइज कैंडल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि पिछले साल दिसंबर और नवंबर के अंदर क्या हो रहा था, ठीक है। तो ये है आपका नवंबर और ये है दिसंबर और ये है आपकी जनवरी, 2 कैंडल आपको छोटी छोटी देखने को मिलेगी। उससे पहले एक अच्छी खासी तेजी थी, नए साल के बाद में फिर एक अच्छी खासी तेजी मार्केट के अंदर देखने को मिली, ये 2025 था। उससे पहले का अगर हम देखें तो उसके अंदर भी ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। 2024 का देख लो, उससे पहले का कुछ सिमिलर कैंडल बनी थी ये वाली, उससे पहले तेजी थी, उसके बाद में एक फॉल आया, उसके बाद में अगर 2022 पे चले, 2022 के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये 2 कैंडल थी जो नवंबर और दिसंबर था, ठीक है। उससे पहले एक तेजी थी, उसके बाद में थोड़ा मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ गया। स्टॉक्स के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। कई सारे स्टॉक है जो मैंने आपको ढूंढना भी सिखाया, बाकी देव की पाठशाला में हर वीक 1,140 का लेवल इससे नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है। अगर इसके ऊपर ये वीकली कैंडल क्लोज होती है उसके बाद में हमें अप ट्रेंड की तरफ एक अच्छा खासा मामला देखने को मिल जाता। तो हमारे लिए इस वीक के लिए जो वीकली लेवल रहने वाले हैं, अप ट्रेंड की तरफ रहने वाला है 26,247 40। जैसे आपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा ए आ, ठीक है, हर एक वर्ड का ABC, हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है। और ए के अंदर अगर और वर्ड जोड़ दिया जाए, कोई सा भी एक सिमिलर वर्ड, तो उसके बाद में उसको, जैसे हम किसी वर्ड को बोलते हैं, देख जैसे आ है, आज के आगे अगर अब जय को लगा दिया जाए तो आज हो गया, और वैसे ही आ के आगे मैं को जोड़ दिया जाए तो आम हो जाता है। और भी कुछ आप इसमें जोड़ सकते हो। एक वर्ड से मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, गौर से समझने की कोशिश करना, कि एक कैंडल के बगल में कोई आने वाले वीक के अंदर होने क्या वाला है, आने वाला वीक किस तरीके का रह सकता है, हम किस तरीके का देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंगल आ है, आके आगे जय लगा तो आज हुआ, इसके जय की जगह मैं लिखा तो आम हुआ। वैसे ही आ के आगे अगर पै लगा दे तो आप हो जाता है। और भी कुछ भी नए नए वर्ड्स अगर आप लगाते चले जाओगे एक सिमिलर वर्ड्स के आगे, मान लीजिए कि ये कोई कैंडल बनी, एक हैमर कैंडल है, इसके आगे कौन सी कैंडल बनती है, अगर वीक वाइज देख रहे हैं तो वीक वाइज उसको देखेंगे। अगर हैमर कैंडल के साथ में अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि अभी मैंने आ के अकॉर्डिंग बताया, पर वही है
हमें ABCD और A तो हमने पढ़ा है, बट क्या आपने कभी कैंडलस्टिक को पढ़ा है कि एक्चुअल में ये जो यहां पर है ना ऐसा खुलता हुआ चला क्यों देखने को मिलती है? कई बार देखना, देखो आज कैंडलस्टिक का थोड़ा छोटा सा ज्ञान दूंगा। ये जो यहां पर है ना ऐसा खुलता हुआ चला जाएगा। देखो एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, एक हैमर बना, फिर उसके साथ में एक हैमर बना। गौर से देखना, शूटिंग स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल। वीक के ऊपर बात कर रहे हैं, शूटिंग स्टार कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, तो क्या मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस शूटिंग स्टार कैंडल के साथ में एक शूटिंग स्टार कैंडल और बन सकती है? जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। तो आप ऐसा सोचना, क्योंकि यहां पर कलर भी मैटर करता है, कलर भी मैटर करता है। ग्रीन कलर के अंदर अगर शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है तो उसका एक अलग ही मामला निकल के आता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक ग्रीन कलर के अंदर एक जबरदस्त शूटिंग स्टार कैंडल बनी और उसके बाद के हालात आप कुछ इस तरीके से देखोगे। और भी अगर हम इस तरीके की शूटिंग स्टार कैंडल देखते हैं टॉप के आसपास जाकर के, तो वहां पर हमें जबरदस्त मामले देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये वाला एक टॉप के बाद में एक रेड कलर के अंदर शूटिंग स्टार कैंडल बनी और उसके बाद में एक जबरदस्त फॉल हमें देखने को मिला। ठीक है, साथ में आपको हैमर के साथ में हैमर भी मिलेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए, ये तो कैंडलस्टिक का ज्ञान है, हालांकि यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। क्यों लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले रह सकते हैं, तो गौर से सुनने का प्रयास करना। देखिए यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, एक शूटिंग के बाद में दूसरी शूटिंग। ठीक है, और भी अगर आप जाओगे तो आपको एक शूटिंग के बाद में एक फॉल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक शूटिंग के बाद में एक शूटिंग वापस से बनती है, जैसे कि यहां बन रहा है। ठीक है, कई सारे चीजें होती है कि एक्चुअल में उस कैंडल के बाद में क्या बन रहा है, शूटिंग क्यों बनती है। कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बायर मार्केट के अंदर उत्तेजित अवस्था में तो थे, गौर से समझना, बायर मार्केट को ऊपर ले जाने में बड़ी उत्तेजित अवस्था में थे, बट जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ गया, सेलर्स ने बायर्स को इस तरीके से दबोचा कि सीधा नीचे की तरफ मार्केट आ गया और यहां क्लोजिंग हो गई। बस इतना सा मतलब होता है। एक हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है कि सेलर्स मार्केट को ऊपर से डाउन साइड की तरफ लेकर तो आए, बट नीचे की तरफ से बायर इतने स्ट्रॉन्ग थे कि मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए और मार्केट की क्लोजिंग यहां करवा दी। इस वजह से मार्केट की क्लोजिंग ऊपर हुई, तो ये हो गई आपका हैमर। ठीक है, हथौड़ा कैंडल, और एक होती है शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आपकी बेसिक हो सकता है इस वीक किस तरीके के मामले रह सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप गौर से अगर मार्केट को देखेंगे तो मार्केट के पास में अभी गैप पेंडिंग है, एक गैप पेंडिंग है, ये वाला गैप पेंडिंग है, इसका ख्याल रखना, ये पूरी तरीके से फिल नहीं हुआ है। ठीक है, कभी भी मार्केट नीचे की तरफ इस कैंडल को फिल कर ये, कभी भी मार्केट आपके इस वाली कैंडल को याद रखना, कभी भी मार्केट इस कैंडल को रिटेस्ट करने कभी भी डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो लेवल कितना है? 25,850। इस कैंडल का क्या है, इस कैंडल में ऐसा क्या रहा है कि कभी भी निफ्टी यहां से डाउन साइड की तरफ इसको रिटेस्ट करने आ सकता है, या आ जाएगा तो हो सकता है मार्केट यहां पर थोड़ी सी रेंज बिताए, और अगर फिर मार्केट की जच गई कि नीचे गैप एक बार एक झटका नीचे की तरफ भी यहां पर भी मार सकता है, यहां पर भी इसको फिल करने डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका कई बार कि नीचे की तरफ मार्केट ने इस लेवल को लेवल बनाया, लेवल अगेन मार्केट इसको रिटेस्ट करने आता है। हम फंसते कहां है? न्यू बायर फंसता कहां है? न्यू बायर फंसता है अपने वो कहते हैं ना, अपनी वजह से, अपने पेशेंस की वजह से। उसके अंदर पेशेंस नहीं रहता। कारण क्या है? मार्केट नीचे ऊपर, थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ गया, जाने के बाद मार्केट सीधा नहीं जाता खड़ा, या मार्केट सीधा खड़ा नहीं गिरता, मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जाता है तो लोगों को लगता है यार मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, पर मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट करता है, और इसी रिट्रेसमेंट के अंदर आप खाते हो एसएल, फिर मार्केट आपका थोड़ा सा इस तरीके से घूमता है, अगेन रिटेस्ट। ठीक है, अगेन रिटेस्ट के बाद में ये वाली तेजी हम कभी पकड़ ही नहीं पाते। कारण क्या है? हम हमारा पैसा इस जगह ही गवा देते हैं, इस रिट्रेसमेंट में ही गवा देते हैं। जैसे ही आपका डब्ल्यू पैटर्न तैयार हुआ, जैसे ये वाला ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने यहां पर पोज लिया और उसके बाद में लगातार ये रैली हमें देखने को मिली। ठीक है, तो मार्केट के अंदर हमेशा क्या देखो? डबल बॉटम। डबल बॉटम कैसे होगा कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, एक बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट फर्स्ट मामले में कभी ब्रेक नहीं करता प्राइस एक्शन को। गौर से समझना, आपके काम की चीज है। मार्केट फर्स्ट प्राइस एक्शन को फर्स्ट टाइम पे कभी ब्रेक नहीं करता, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, और आने के बाद में आपको देखना क्या है कि जो क्या पिछला जो लेवल था, जो पिछला सपोर्ट था, इसी सपोर्ट को क्या मार्केट अब ब्रेक कर रहा है? नहीं कर रहा, तो मेरी पर्सनल एंट्री तो यही बनती है। कारण क्या है? मुझे मेरे स्टॉप लॉस का पता है, मैं अपना स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे यहां रखूंगा, मेरा स्टॉप लॉस यही होगा, मेरी एंट्री यही होगी, सीधा ऊपर की तरफ जाकर के फर्स्ट टारगेट ये रहा। ठीक है, और अब ब्रेक होगा, क्यों? संभावनाएं अधिक है। कारण क्या है? फर्स्ट बॉटम, मार्केट ऊपर की तरफ से आया, एक बॉटम बनाया, उसके बाद में ऊपर की तरफ गया, इसको ब्रेक नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं करेगा, यहीं से नीचे की तरफ आएगा, इसी जगह यहां होगी एंट्री। आपकी एंट्री कहां होती है? इस जगह, जबकि परफेक्ट एंट्री कहां होनी चाहिए? इस जगह, सेकंड बॉटम पे। सेकंड बॉटम पे एंट्री होगी, फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट यहीं पहुंच लेगा, सीधा खड़ाक से खड़ा हो गया। और बताऊं, देखो आपको देखना नहीं आता, चीजों को फील करना नहीं आता, दो बॉटम का सहारा लो और फाड़ के रख दो। देखो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गया, एक बॉटम, फिर यहां से ऊपर की तरफ गया, आपकी गलतियां होती है इसी के अंदर मर जाते हो आप। फिर नीचे की तरफ आया, इसी का सपोर्ट लिया और यहीं से खड़ा होकर सीधा अप साइड की तरफ। इन चीजों को आप महसूस करना सीखो। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा होता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट सपोर्ट, एक सिंगल सपोर्ट लिया, जबकि मार्केट के अंदर गैप बना था, एक सिंगल सपोर्ट लिया, फिर अप साइड की तरफ, फिर डाउन साइड की तरफ, बट मार्केट अब इसको रिटेस्ट करने नहीं आएगा, मार्केट इसको रिटेस्ट करने नहीं आएगा, मार्केट इसी को रिटेस्ट करेगा, इसी को रिटेस्ट करेगा, इस गैप को रिटेस्ट करेगा। गैप को रिटेस्ट क्यों करेगा? क्योंकि गैप को मैंने आपको बता रखा है, मार्केट अपने गैप को एज फॉर सपोर्ट, एज फॉर रेजिस्टेंस समझता है। बट आप लोगों की सोच क्या है? देव सर आपने बोला था मार्केट गिरा, एक सपोर्ट बनाया, अब ऊपर की तरफ गया, हमने यहां पर एंट्री नहीं बनाई, हम सोच रहे थे कि मार्केट यहां आएगा और हम इस इंतजार में रह गए और मार्केट यहीं से उठ गया। अरे मैं
आपको हर रोज अलग अलग चीजें बताता हूं, सबको मिक्स करके चला करो ना। साथ में गैप का भी तो सीन बताता हूं कि कोई गैप है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। मान लो नीचे की तरफ ये गैप, ये मार्केट ने ये लो बनाया, लो बनने के बाद मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो साथ में हमें ये देखना है कि गैप अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ वर्क करता है या नहीं आएगा ये, इसको यहीं से घूमना है। कारण क्या, सपोर्ट का गैप, सपोर्ट गैप का सपोर्ट लेगा, ठीक है। मार्केट में एक साथ कई सारी चीजें चलती है और लेके चलना पड़ता है। एक्चुअल में होता क्या है कि मैं कई सारी चीजें, जैसे कि मैंने गैप पढ़ाया आपको, उसके बाद मैं एक 30 मिनट पढ़ा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डबल बॉटम पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये डबल बॉटम को तो मैंने थोड़ा सा आपके सामने ऐसे रखा है, जबकि इस डबल बॉटम के अगर वीडियो बनाना चाहे तो 2 घंटे की वीडियो बनेगी, उसमें भी शायद कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा, तो सिस्टम ही फेल हो गया। ये बॉटम बना था, यहाँ मार्केट आया ही नहीं, बीच में से भाग गया। तो इसका भी एक दूसरा सेटअप मैंने आपको बताया ना कि जो गैप होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ वर्क करता है, नीचे आने ही नहीं देगा गैप आपको, ठीक है। तो इंट्राडे, ये एक तरीके से अगर आप इस वीडियो को एनालिस्ट के साथ में अगर एजुकेशन पर्पस से देखोगे, लिखोगे, सीखोगे, तो आपके इंट्राडे